बिहारी जी चाहेंगे ना, बिहारी जी चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर के नाम में बड़ी ताकत है। तो महाराज हैं, ढोलक दोबारा बजाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के राधा जी के सावरिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के, मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। ब्रज के नंदला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंदला मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक इशारे में काली विपदा सारी, एक इशारे मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया, सब दुख दूर। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मेरे नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम सुध बिसराई गई धोने मुरली की प्यारी, मेरी सुध बरिया ब्रज के मरिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा, मेरे सब दुख दूर। कुलवां के बिहारी, देखा मेरे भगवान जी ने तुमको भजन करवा लिया। जय 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 राधा रमण, जय गोपी चित चोर प्रभु,
जय जय इन चरणों में राखियो सुनियो, ज्ञान भक्ति मोए दियो दया को। श्री वृंदावन बांके आनंद कंद भगवान, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 जय। बोल बांके बिहारी। तो महाराज सूजी महाराज बोले कि हे प्रभु, कल आप बता रहे थे कि महाराज हमें उद्यापन करने के लिए क्या करना चाहिए कि महाराज ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जो भी हमसे बन जाए वो करना चाहिए। बड़ा लंबा विधान बताया, और जब बहुत लंबा विधान बताया तो कहने लगे कि देखो, अगर किसी पर इतना ना हो तो वो क्या करे। भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे। महाराज व्रत कर सकते हैं, शरीर से कष्ट कर सकते हैं, पर घर में अगर इतना धन ना हो तो वो करेंगे क्या। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, अगर हम ब्राह्मण भोजन वस्त्र इत्यादि देने में असमर्थ हैं, इतना सब कुछ नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण के अभाव में गाय को, और गाय को भी अगर ना मिले, गाय का भी अभाव हो, तो महाराज पीपल के वृक्ष को हम पूजन कर सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि देखो प्रभु, आप कह रहे हो गाय के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि गाय जो है ना वो देवताओं की माँ है। गाय को भोजन देने से, गाय को हमारे रोटी देने से, गाय को महाराज भूसा डालने से क्या होता है ना कि महाराज 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन देने का फल प्राप्त होता है। देखो, सभी माताओं से एक निवेदन है कि जो 365 बत्ती जला रही हैं ना, वो साक्षात्कार भगवान विष्णु के चरणों में जलाएं। और भगवान विष्णु के साक्षात चरण कहाँ हैं? पीपल के वृक्ष में। देखो, अंदर करने से क्या हो रहा है पता है? थोड़ी व्यवस्था भी खराब हो रही है। कल खूब नहाए हम हैं, तो गले में इतना पानी भर गया तुम पूछो ही मत। खूब नहाए, भगवान की बड़ी कृपा हुई। और कुसुम माता जो है ना, इसको तो मैंने रोका 3-4 बार, नहीं तो इसे भेज के आता मैं, इसे भेज के आता, बताओ हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो संगत गई, भगवान के यहाँ स्नान किया, संगत का बड़ा आनंद हुआ। रविंद्र, इसके बाद थोड़ी और बड़ा, हाँ, तो बड़ा हमारा आनंद आया। तो कहने लगे देखो, जो वृक्ष है रमेश, जब जीवन को सत्संग मिला, उसका हर घड़ी आनंद है। किस घड़ी बताओ? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब आया आनंद। तो महाराज, सत्संग की जो महिमा है वो विचित्र है। सत्संग करने से कहते हैं कि सत्संग जो है ना वो क्या करता है कि महाराज मनुष्य का जो मन है ना उसे प्रभु चरणों तक लगा देता है। ये सुलभ और सरल रास्ता है सत्संग, जो भगवान को प्राप्त करने का है। भक्ति से हो सकता है इतनी आसानी से परमात्मा ना मिले, पर सत्संग जो है ना इतना सुलभ और सरल रास्ता है कि इससे परमात्मा को आना ही पड़ेगा। इसमें परमात्मा को आना ही पड़ेगा। ये परमात्मा की ऐसी विचित्र लीला है।
तो महाराज कहने लगे कि देखो पीपल की क्या बात है प्रभु, पीपल को भोजन किस लिए दिया जाए। तो कहने लगे देखो महाराज, जो पीपल है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है। किसका रूप है? ब्रह्मा विष्णु महेश का ही एक रूप है। कहने लगे महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष क्यों बन गए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष क्यों बन गए? तो कहते हैं देखो, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, किसके? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते। जो भगवान की भक्ति करता है ना, और भगवान से अगर वो प्रार्थना करता है ना, तो पता है क्या होता है कि भगवान उसकी सुनते हैं, और जल्दी सुनते हैं। और उसकी बहुत कम सुनते हैं जो रोज़ मांगता रहता है। कभी कभी मांगता है ना, उसे तो भगवान भी देने के लिए खड़े रहते हैं। और देखो तुम देख रहे थे भैया, मेरा वीडियो बनी नहीं रही। मैंने कहा भक्त देखेंगे कैसे हैं? अब भगवान का नाम लिया, देखो भगवान ही जाने। अब भगवान जाने तो भगवान ने काम। अपने स्वार्थ के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं ना, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, पर भक्त के लिए, सत्संग के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो कहने लगे महाराज एक समय की बात है ना। कहने लगे क्या बात है कि एक समय बड़ा सुंदर, महाराज क्या हो रहा था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों के तीनों देवता हैं ना, कहने लगे हाँ, कि तीनों के तीनों देवताओं ने क्या किया महाराज, एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों के दोनों सांसारिक धर्म में महाराज निवृत्त थे। इन्होंने देखा तो क्या किया कि महाराज पार्वती जी ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें महाराज वृक्ष बनना पड़ेगा, तुम जड़ हो जाओ। क्योंकि सांसारिक जो सुख है इसे कीड़े मकोड़े इत्यादि भी जानते हैं, और आपने हमारे उस सुख में बाधा डाली है, तो आप कीड़े मकोड़े सुख को जब जानते हैं तो आप वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। तो महाराज वो जड़ बन गए, और जब वो जड़ बन गए, अब क्या होता है कि महाराज कुछ समय के बाद में ना समुद्र मंथन होता है। क्या होता है? समुद्र मंथन होता है। अब देखो हमारा जो जीवन है ना, अच्छा समुद्र मंथन में से सबसे पहला रत्न क्या निकला? बताओ, मैं बताऊं? सबसे पहला जो रत्न है ना, समुद्र मंथन से विष ही निकला था। देखो ऐसे ही हम और आप सब हैं, ऐसे ही हम और आप सब हैं। जब हम जो है ना अपने जीवन का मंथन करते हैं, समुद्र मंथन क्या है? हमारे जीवन का मंथन है। तो सबसे पहले इसमें से हमें क्या निकाल के फेंकना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? विष निकालना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग जो है ना इस विष को नहीं निकालेंगे ना, जब तक हमारे जीवन का कल्याण, जब तक इसमें अमृत निकलेगा ही नहीं, जब तक इसमें से विष दूर न हो जाए। शब्द संभाले बोलिए और शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द तो बने औषधि, एक करे घाव। शब्द है पर करता क्या है? एक औषधि बन जाता और एक घाव बन जाता है। अच्छा कोयल और कौआ, कोयल और दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं कि नहीं? इनमें एक आध कोई ऐसा है जो थोड़ा गोरा होता हो दोनों में से? दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है ना? दोनों ही काले होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कौआ कहीं बैठ जाए तो उसे लोग भगा देते हैं, और कोयल
उसे कोई भगाता है? उसकी आवाज़ सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आवाज़ इतनी प्रिय है, आवाज़ इतनी प्रिय है। कोयल काकू देत है और कागा काको लेत, और मीठी वाणी बोल के वो जग अपनो कर लेत। ये सब किसका फर्क है? महाराज वाणी का ही तो फर्क है, हैं? तो महाराज इसमें से क्या निकला? जब विष निकला ना, और अमृत पता है कब निकला? सबसे बाद में। अमृत कब निकला? सबसे बाद में। पता है सबसे बाद में कब? लक्ष्मी जी के बाद नहीं, ठीक है ना? लक्ष्मी जी के बाद नहीं, अमृत निकला बाद में। तो महाराज समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन में से ऐरावत हाथी निकला है, अलक्ष्मी निकली हैं, लक्ष्मी निकली हैं, ठीक है ना? अमृत निकला है, बड़े रत्न निकले, 14 रत्न निकले। और 14 के 14 जो रत्न निकले हैं ना, उनमें एक रत्न है जिसे कहते हैं हम अलक्ष्मी। क्या? अलक्ष्मी। अब देखो, हम सबको क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं है? ऐसा कोई है जो ये कहता हो मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अगर बच्चे का जन्म हुआ है ना, उसके हाथ में भी पकड़ा हो तो वो छोड़ता नहीं है। और जब दुनिया को छोड़ने की तैयारी होती है, दुनिया को छोड़ के जाने की तैयारी होती है, फिर भी अपने बुजुर्गों से पूछो कि पैसे किसी को दे रखे हैं तो बताते नहीं है। ये लक्ष्मी है, इसे कोई बताना चाहता ही नहीं है। ये माया है, ये गोपनीय है, इसे दबा करके छुपा करके रखते हैं लोग। तो महाराज अब लक्ष्मी जी जो है ना, वो क्या कर रही हैं? महाराज नारायण भगवान के साथ बैकुंठ में वास कर रही हैं। अब देखो बात क्या है, माता बहन, हमारी कुंवारी बेटी, माता पिता जो है ना खूब विचार करते हैं कि हम अपनी बेटियों को अच्छे घर में दें, हमारी बेटी सुख पाएँ, बेटियों को कभी कोई कष्ट ना हो, हैं? कहते हैं कि नहीं? विचार भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। पर आप एक बात बताओ, माता पिता अच्छे घर में देंगे तो क्या घर वो अच्छा हो जाएगा? क्या अच्छा होगा? हैं? देखो मेरी बात सुनो, आप लोग कथा सुनते हो, सुनी है। हमारा और तुम्हारा जो है ना, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि अच्छा हो जाए, अच्छा होगा, ठीक है ना? पर हो नहीं सकता। कैसे अच्छा हो जाएगा? अच्छा कब होगा? जब विधाता ने हमारे प्रारब्ध में अच्छा लिखा होगा और हमने अच्छा किया होगा। हैं? एक ब्राह्मण है, उसकी महाराज 7 बेटियां हैं। सबसे पूछता है तू किसके भाग्य का खाती है? पिताजी तुम्हारे का। तू किसके का? तुम्हारे का। उनमें एक बच्चा कहता है, समझदार था, उसने कहा देखो मैं जो हूँ ना अपने ही भाग्य का खाता हूँ, अपने ही भाग्य का खाती हूँ। देखो कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। अगर संत ब्राह्मण साधु सन्यासी अतिथि कोई भी अगर आपके घर भी आता है ना, आप समझो कि मैंने खिलाया है, आप तो केवल निमित्त मात्र हो। आप कैसे हो? केवल निमित्त मात्र हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल बिमल, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया हे मेरा नाम हो रहा है। करने वाले हम तुम कुछ भी नहीं है। करने वाला कौन है? कहते हैं मैंने तुम मेरे घर पे वो आया, मैंने उसके लिए ऐसी सेवा करी, ये करी। अरे नहीं, ये सब उसने प्रेरित किया, तुम्हें ऐसा करो, ये इसके योग्य है, इसके लिए ऐसा किया जाए। परमात्मा प्रेरित करता है। अब बहन बेटी का विवाह करते हैं, कई बार घर में नहीं होता,
तो घर बाहर से लेते नहीं हैं, लोगों से लेते हैं और फिर बेटी की शादी करते हैं ना, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि महाराज भगवान फिर परिपूर्ण कर देते हैं। देखो ये शादी के लिए जो धन लिया गया ये क्या था? ये धर्म था। क्या था? देखो धर्म का जो धन है ना वो खर्च नहीं होता। खर्चा किसे कहते हैं? जो महाराज व्यस्त मतलब बेकार खर्चे हो गया हो। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि देखो एक बार जो है ना अकबर और बीरबल, इसकी कथा आप लोगों ने सबने सुनी है ना। एक बार क्या हुआ ना, वो कहने लगे, अकबर कहने लगे भाई मेरा एक काम है। कि क्या काम है? धर्मपत्नी जी कहने लगी तुम मेरे भाई को तो रखते नहीं हो, बीरबल को रखा हुआ है तुमने। कहने लगे इसे काम बता दे, उसे बताएं वो काम ना कर सके। तो क्या हुआ महाराज, अब ये काम जो है ना किसको सौंप दिया? बीरबल को सौंप दिया। कहने लगे क्या काम है? क्योंकि मेरे पास में ना ये 3 नोट हैं। कितने नोट हैं? 3 हैं। कहने लगे फिर? कहने लगे इन तीनों का ना एक तो तुझे आज लाना है, एक तुझे आज लाना है, एक तुझे कल लाना है और एक आज न कल ये लेके आना है। 3 चीज़ खरीदनी है तुझे, एक आज न कल और एक कल। अब मार्केट जाता है महाराज, मार्केट जाता है तो क्या करता है? और उसने बताया तो कुछ नहीं ना, केवल ये कह दिया आज कल और आज ना कल, बस। अब बीरबल बुद्धिमान है, वो गया तो क्या हुआ ना महाराज, आज के लिए ना उसने महाराज नाश्ते की व्यवस्था कर दी, भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी कि सब लोग इतनी देर में महाराज आए हो, सुबह जल्दी जग करके हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े और आलू की सब्जी साथ में, कि किसी को नाश्ता में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, सबको मिला है, सबको मिलेगा। ठीक है ना। और अब बताओ व्यवस्था की कि नहीं की? ऐसी व्यवस्था ही महाराज बीरबल ने आज की कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ? कहने लगे महाराज जो कल है, अब जब रास्ते से निकला ना तो वहाँ क्या था, एक ब्राह्मण जो है ना वो पूजा कर रहा था, कथा कर रहा था। एक उसमें से नोट उठाया, उस कथा पे रख दिया। ठीक है ना। अब दूसरा जो है ना फिर आगे बढ़ा ना तो वहाँ क्या हो रहा था ना महाराज, बाहर जो है ना नृत्य हो रहा था चौराहे पर। एक नोट था, उठा करके उस नृत्य में डाल दिया। अब महाराज वो गया, जब वो गया तो उसने क्या देखा महाराज, उसने पूछा अकबर ने क्या करके आया है? उसने महाराज ये आज लेके आया हूँ। कहने लगे कल, क्योंकि जमा करके आया हूँ, क्योंकि आज न कल उसे फेंक के आया हूँ। कहने लगे मतलब? मुझे समझा। कहने लगे जो लाया हूँ उसे ग्रहण करो, आज पेट भर जाएगा। और जो आज न कल वाला है ना, उसे यहाँ महाराज नित्यांगना नृत्य कर रही थी ना, हैं, उसे वहाँ डाले आया हूँ। वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, वो बेकार है। और एक कहाँ गया? क्योंकि एक जो है ना उसे मैं क्या करके आया हूँ कि मंदिर में जो है ना कथा हो रही थी, उस पर चढ़ाया आया हूँ। अब वो अकाउंट में जमा हो गया है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कैश हो जाएगा। जब आपकी ज़रूरत होगी जब ही कैश हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि हमने कर दिया, हम लोग नहीं कर रहे। अगर हम कर भी रहे हैं ना तो वो सब अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मेरा मतलब है उस बेटी ने भी ऐसे ही कह दिया कि मैं अपना ही भाग्य खाती हूँ। महाराज वो सब गरीब हो गई और उसे एक कोड़ी को दिया था ना वो खूब पैसे वाला हो गया। ये सब क्या है? भाग्य है। तो माता पिता जो है ना महाराज अपने भाग्य से महाराज सबको महाराज धन देते हैं, अच्छे घर में बहन बेटियों को ब्याहते हैं। ऐसे ही ना महाराज जो अलक्ष्मी जी हैं, इनका भी महाराज विवाह कर दिया था। अब विवाह कर दिया तो आप बताओ कि जो अलक्ष्मी हैं उसे कोई रखना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, कोई रखना नहीं चाहता। अब अलक्ष्मी जी को कोई रखना नहीं चाहता तो अलक्ष्मी जी अब क्या करें जी? रोदन करने लगी हैं। देखो मैंने आपने भी सुना है, स्त्री का जो परम धर्म है, स्त्री का जो धर्म है, जो व्रत है, वो क्या है? सेठानी ने बताया था मुझे पिछली बार। सबसे बड़ा व्रत क्या है स्त्री के लिए?
मुझे याद है किसने बताया था, देख लो इतने लोगों में से मैं सबकी याद रखता हूँ किसने क्या बोला था, क्योंकि यहाँ बैठ करके ना इंटरनेट बिल्कुल चालू हो जाता है, सबकी याद आ जाती है, बाद में आए या ना आए। सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो है पतिव्रत धर्म। पतिव्रत धर्म जो है उससे बड़ा धर्म स्त्री के लिए कोई नहीं। स्त्री का जो गुरु है वो उसका पति है, स्त्री का जो ईश्वर है वो उसका पति है। तुमने मैंने बताया भी था तीनों देवता जो है ना क्या बन गए थे, बालक। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, बालक बन गए। तो ये पतिव्रत धर्म की ताकत है। तो हमारी जो भक्ति है ना वो मनोवृत्ति है। अगर हम मन से भी ना अगर ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है, वो धर्म जो है नष्ट हो जाता है। पतिव्रत धर्म क्या है, नष्ट हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा। तो महाराज अब रोने लगी ना, खूब रोदन होने लगा तो क्या देखा महाराज, लक्ष्मी जी जो है ना वो बेचैन होने लगी। अब देखो कई बार क्या होता है हमारे परिवार में या कहीं जिससे हमारी कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो, फिर हम उसे देखें कि वो परेशान हैं या कोई और बात है तो कष्ट होता है। क्या होता है, कष्ट होता है। देखो सबका कष्ट नहीं होता, सबका कष्ट नहीं होता। जो बहुत नज़दीक होता है ना, जो करीब होता है ना, कष्ट उसी का होता है। अब देखो तुमने कथा सुनी है, कुरुक्षेत्र में भगवान गए, ठीक है ना, तो राधा जी भी आई हुई हैं वहाँ। भगवान जो है ना अद्भुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। और देखो प्रेम जो है ना उसकी विशेष परिभाषा है। प्रेम जो है, देखो बात मत करो, प्रेम जो है ना उसकी विशेष परिभाषा है। प्रेम की थोड़ी सुंदर परिभाषा क्या है कि जो है ना चाहे खुद कितने भी दुखी रहो, चाहे खुद कितने भी दुखी रहो, पर जिससे तुम प्रेम करते हो ना उसे दुखी, ये प्रेम की परिभाषा है। यही प्रेम है कि तुम्हारे कारण ना उसे कष्ट ना हो। नहीं, ब्रज की गोपी जो थी कृष्ण से प्रेम करती थी, मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप सब लोग गए हो, जाते हो और कई बार गए हो, कोई दूर है नहीं है ना। आकर के उनसे कहा भी आपको इतनी याद आती है, आप रोती रहती हो ना, हैं कभी कभी, तो कहती हैं देखो ना याद आती है ठीक है, पर याद हम करें किसकी। कहने लगे कृष्ण की करती तो हो। कहने लगे करने की जरूरत क्या है, वो हमारे दिल में रहता है। कृष्ण कहाँ रहता है, जब हमें दर्शन करने की अभिलाषा होती है नेत्रों को नीचे करती हैं और कन्हैया के दर्शन कर लेती हैं। कहने लगे अच्छा, कहने लगे देखो ना वो यशोदा मैया खूब रो रही है, तुम। कहने लगे हम इसलिए नहीं रोती ना, कन्हैया की छवि जो है ना हमारे नेत्रों में बसी है, अगर रोएंगी ना तो वो छवि जो है क्या होगी, बह जाएगी, फिर हम दर्शन कैसे करेंगी, इसलिए जो है ना हम रोती भी नहीं हैं। ये क्या है, यही प्रेम है। अगर हमें किसी को देखते हैं कोई परेशानी है तो क्या होता है, कष्ट होता है। कष्ट होता है तो क्या होता है महाराज कि महाराज बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी बढ़ जाती है तो हम अपना कष्ट जो है वो किसी से कहते हैं, पूछते हैं। तो जैसे हमने कष्ट जो है ना पूछा तो महाराज लक्ष्मी जी जो है ना नारायण भगवान से कहती हैं, विवाह नहीं हुआ, नारायण भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु। कहने लगे हाँ बोलो। कहने लगे आप मेरे साथ वर्ण करने की कह रहे हो कि मैं आपसे विवाह करूँगा। कहने लगे हाँ। कहने लगे तो आप एक काम करो ना, देखो हिंदू धर्म नीति परंपरा कहती है कि हमें क्या करना चाहिए कि पहले बड़े की शादी होनी चाहिए, इसके बाद में छोटे की होनी चाहिए। कहने लगे बिल्कुल सत्य है। कहने लगे सत्य है तो फिर क्या करना चाहिए। कहने लगे ना पहले मेरी बहन की शादी कराओ। क्या करो, पहले मेरी बहन की शादी करो। हमारा नारायण भगवान कहने लगे शादी जो है ना ये भी महाराज विशेष, पता है क्या है, बता दो, मैं बताऊं। देखो आपको बताता हूँ, शादी जो है ना जैसे विभीषण जी कहाँ गए थे, वो हनुमान जी कहाँ गए थे, लंका में गए थे कि नहीं गए थे। और लंका में जब पहुँच गए तो वहाँ एक ही मिला भक्त, वो कौन था, विभीषण।
मिला कि नहीं? तो उनसे एक बात पूछी उन्होंने। क्या पूछा कि विभीषण एक बात बताओ। कहने लगे क्या? क्योंकि यहाँ तो महाराज सारी हैं लंका में सब जो है ना 10 गज के हैं, ठीक है। कहने लगे तुम कैसे रहते हो, तुम यहाँ कैसे रहते हो? कहने लगे देखो महाराज क्या बताऊँ मैं। कहने लगे ना बताओ ना। तो महाराज विभीषण कहते हैं कि सुने हनुमंत रहन हमारी, सुने हनुमंत रहन हमारी, जिम दांतन विच जीव बिचारी। मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में, ऐसे ही शादी के बाद में लड़का रहता है, ऐसे ही शादी के बाद में माँ बाप की ना सुने, जन्मदाताओं की ना सुने तो प्रॉब्लम। और जो हमारा जीवन संगिनी है, जो जीवन संगिनी है, अगर उसकी ना सुने तो प्रॉब्लम है कि नहीं। अब वो बेचारा जिधर जाता है ना उधर क्या होता है ना, प्रॉब्लम ही रहती है, ठीक है ना। शादी ऐसी चीज है, और उस प्रॉब्लम के लिए माता पिता क्या करते हैं ना, उसे जरूर, रामायण में लिखा है कि तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाँव। आंख है, तू देख रहा है फिर भी क्या कर रहा है ना, लकड़ी में महाराज पैर मार रहा है, चोट लग जाए। सब जानते हैं ये जीवन कष्टमयी है, फिर भी महाराज माँ बाप क्या करते हैं कि उसका विवाह कर ही देते हैं। अब महाराज ऐसा ही हुआ क्या, अब महाराज नारायण भगवान जो है ना विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। नारायण भगवान कहने लगे देखो ना, हमारा जो कष्ट है उसे एक ही दूर कर सकता है। नारायण भगवान का ही कष्ट नहीं, हमारे तुम्हारे जीवन का कष्ट है, उसे भी महाराज एक ही है जो दूर कर सकते हैं। कहने लगे वो कौन है? कहने लगे वो मुनि हैं। वो कौन है? वो ब्राह्मण हैं, वही दूर करेंगे, अन्यथा संसार में कोई इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता। तो हमारे जैसा मुनि ढूंढा जाए कि जो हमारे कहने से ना हमारे कष्ट को दूर कर दे। हमारे मुनि को ढूंढा तो मुनि मिले, उनका नाम है उद्यालक मुनि। क्या नाम है? उद्यालक मुनि मिले। अब उनको कहा कि महाराज मेरे एक काम है छोटा सा। कहने लगे क्या काम है? कि मेरा काम क्या है? छोटा सा काम है कि मैं महाराज आपके लिए धर्मपत्नी जी लेके आया हूँ, आप विवाह कर लो। रमेश ये पंखा चला जा रहा है, धुआं बाहर की बाहर रहे यार। तो कहने लगे महाराज विवाह कर लो। कहने लगे महाराज मैंने विवाह को छोड़ दिया है ना, मैंने भजन में ध्यान लगाया है, मैं तो भजन करूँगा। कहने लगे देखो मैं आया हूँ आपके द्वार चल करके ना, आप विवाह करो। तो कहने लगे नारायण अगर आपकी ऐसी कृपा है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो प्रभु मेरे द्वार पर आए हैं ना, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उद्यालक ने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया महाराज, अपने आश्रम में गए। अपने आश्रम में गए तो क्या देखा महाराज, आश्रम में ना सत्संग हो रहा था। आश्रम में सत्संग हो रहा था। बड़ी सुंदर सुंदर अगरबत्ती जल रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर धूप जल रही थी, महाराज जोत जल रही थी, ठीक है ना। कुछ भक्त भगवान का नाम ले रहे थे, कुछ सत्संग कर रहे थे, कुछ कथा सुन रहे थे, बस सबके सब बिजी थे। अब महाराज लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज मुझे कहाँ ले आए? कहने लगे मेरा आश्रम है देवी, ये आपका घर है, आपको यहीं रहना होगा, आपको यहीं रहना होगा। तो देखो हम सब जो है विवाह होता है, आज खूब लेट करूँगा तुम्हें मैं, क्योंकि तुम जो है ना कहीं भी जाओ वहीं रमण जाओ, 10-10, 15-15 भजन उड़ाओ। अरे 5-4 भजन बहुत हैं और क्या है। तो महाराज कहने लगे कि ये तुम्हारा घर है। तो हर जो है ना, हर बच्चा जब विवाह होकर के आता है तो वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को ये सब कुछ देता है कि देवी ये मेरा घर है, इसका नियम जो भी मेरे घर का परिवार का जो नियम है ना, इसे आपको पूरा करना होगा, क्योंकि ये घर जो है ना अब मेरे से नहीं है, घर तुमसे है और तुम मेरे से हो। तो हर माता बहन का कर्तव्य है कि घर में कोई अतिथि आता है, कोई भाई बंधु सत्कार करने के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो भाई वो कहने लगी मैं यहाँ रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती तुम यहाँ? कहने लगे मैं यहाँ इसलिए नहीं रह सकती ना कि महाराज ये सब मुझे पसंद नहीं है। कहने लगे तुम्हें क्या पसंद है?
कहने लगे यहाँ जुआ खेलते हो, यहाँ चोरी होती हो, यहाँ और सब गलत काम होते हो, वो मुझे पसंद है, ये सब मुझे पसंद। देखो जो सत्संग करता है, सत्संग से जुड़ता है, वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वहाँ जो है ना धन खर्च नहीं होता, वहाँ जमा होता है, और सब चीज़ों पर अगर धन खर्च लगाया जाता है वो सब खर्च हो जाता है और वो दरिद्री हो जाता है, वो दरिद्री हो जाता है। धन को हमेशा धर्म में लगाओ। अगर तुम्हें धन चाहिए तो धर्म करो, तुम्हारा खूब धर्म करो। महाराज जब ऐसे करा और कहा तो महाराज कहने लगी देखो देवी फिर एक काम करो। कहने लगे क्या करना है? कि एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। कि कहाँ बैठ जाऊँ? कि इस पीपल के पेड़ के नीचे, और मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम्हारी व्यवस्था करके आऊँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम्हें रहना है? अब महाराज गए, और जब तक मैं आऊँ नहीं ना यहाँ से जाना नहीं, यहीं रहना। कहने लगे ठीक है। अब उनको तो महाराज वहाँ बैठा दिया और हमारे उद्यालक मुनि चले गए। देखो संतों के पास में तोड़ भी है कि अब मुझे इसका पीछा छोड़ना कैसे है, छोड़ दिया पीछा, चले गए। अब फिर रोने लगी। फिर नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मेरी बहन रो रही है, अब क्या करना है? फिर आए, कहने लगे क्या हुआ देवी? कहने लगे महाराज जिसके साथ तुमने मेरा विवाह कराया था वो छोड़ के चले गए। कहने लगे तुम हो ही इसलिए आए, तुम हो ही, अब क्या करना है महाराज? कहने लगे एक काम करो। कहने लगे क्या? कि ये मेरा ही एक रूप है, वृक्ष पीपल ब्रह्मकूच में जो तुम्हारी पूजा करेगा, मतलब शनिवार को जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको जो है ना इस लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। और अन्यथा कोई भी दिन जो है अगर उसमें जो जल चढ़ाएगा ना तो क्या होगा? उसे अलक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उसे अलक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी मिलेगी। अब महाराज वरण कराया है और वरण करा करके महाराज भगवान चले गए। तो जो भी प्राणी है ना अगर शनिवार के दिन जल चढ़ाता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अन्य किसी भी दिन, चाहे वो केला हो, केले में वीरवार के सिवाय अन्य किसी भी दिन जल नहीं देना, और पीपल में शनिवार के सिवाय अन्य किसी दिन जल नहीं देना चाहिए अगर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अमावस्या को, अगर अमावस्या जो है अन्य किसी वार की है तो दो, अगर शनिवार की है तो अच्छी बात है, पर अगर अमावस्या अगर रविवार की है तो फिर भी नहीं देना, ठीक है ना। वैसे आज जो है व्रत वाली पूर्णमासी है, कथा कल करूं या अभी करूं? व्रत तो आज ही है वैसे। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, केवल घड़ी लगा के 5 मिनट घड़ी देख लो, ठीक है ना। केवल 5 मिनट लूँगा मैं, इतने शॉर्टकट में करूँगा काम कि 5 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना शॉर्टकट कर दे, केवल 5 मिनट दो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक 88,000 ऋषि जब एकत्रित होते हैं ना तो वो पूछते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो कहने लगे देखो इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, पर मैंने जो है ना एक समय नारद जी जो है ना भगवान नारायण से पूछ रहे थे, और नारद जी ने जब नारायण भगवान से पूछा और नारायण भगवान ने जो है ना नारद जी से कहा वो मैं सब आपको बताता हूँ कि क्या है, बताओ। कि महाराज एक समय योगीराज नारद जी अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए हैं, और मृत्यु लोक में पहुँच करके क्या देखा उन्होंने कि महाराज संसार के सभी लोग जो है ना वो दुखी हैं नाना प्रकार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के। तो देखा सब दुखी हैं, भगवान के धाम में गए, भगवान से पूछा महाराज इनका कल्याण कैसे होगा, ये सब बैठे हैं बहुत जल्दी में हैं। तो कहने लगे महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे तो इनका कल्याण, बांके बिहारी लाल की। दूसरे अध्याय की कथा में कहते हैं कि हमारे एक सत्यानंद नाम के ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण क्या करते हैं? अरे ब्राह्मण का काम है कथा पूजा करना, और कथा पूजा के बदले में दान दक्षिणा लेना। पर अब महाराज दान दक्षिणा जो है वो उन्हें संतुष्ट करने के योग्य मिलती नहीं, तो बड़े कष्ट में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो क्या हुआ महाराज कि एक दिन उन्हें भगवान नारायण मिल गए। कहने लगे पंडित जी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो?
कहने लगे मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरा परिवार जो है ना अब इससे चलता नहीं। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण जो है ना अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहता नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ब्राह्मण बने। क्यों? क्योंकि महाराज उससे कुछ प्राप्त नहीं। अब वो तो महाराज क्या हुआ, कल कल्याण कैसे होगा, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। कहने लगे आप एक काम करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। कि महाराज मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कथा कैसे करूँगा। कहने लगे आप मन में सोच लो। अगले दिन वो ब्राह्मण जो है ना महाराज प्रभात फेरी लेकर के जो है ना मदान के घर चला गया। अब महाराज खूब धन मिला, लेकर के आया। महाराज भगवान की खूब कथा पूजा कराई, उसके यहाँ आनंद हो गया। आनंद हो गया तो क्या देखा महाराज कि वो हर महीने कथा करने लग गया। एक दिन लकड़हारा आया, लकड़ियों को बेचने वाला। अब लकड़ियों को बेचने वाला आया, उसने देखा क्या हो रहा है कथा, उसे बताया। महाराज लकड़ियों को बेचने के लिए गया ना तो महाराज फिर क्या हुआ, अब उसे कहाँ भेजूँ, कौन सी गली में भेजूँ, हैं नहीं किसकी गली में भेज दूँ उसे। अब उसे 4 नंबर गली में भेज देता हूँ। वो 4 नंबर में चला गया। वहाँ महाराज भगवान भोले बाबा के भक्त रहते हैं। उन्होंने महाराज खूब चंदन को खरीद लिया। महाराज बड़े पैसे मिले। वो लेकर के आया ना, उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की और संसार के सुखों को भोगता हुआ भगवान के धाम को। अब तीसरे अध्याय की कथा कहते हैं। उल्का मुख नाम का एक राजा है। राजा क्या है महाराज, सत्यवक्ता है, जितेंद्रिय है, गरीबों को खूब धन देता है, खूब धन देता है। उसकी जो धर्मपत्नी है ना वो अपने पति को हमेशा धर्म के लिए प्रेरित करती है। देखो पत्नी जो है ना वही है जो अपने पति को धर्म मार्ग पर चलाती हो, वही पत्नी। तो महाराज कहने लगे, फिर कहने लगे महाराज धर्मपत्नी जी ने कहा कि हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब दोनों के दोनों भद्रशील नदी के तट पर गए, कथा कर रहे थे। वहाँ कौन आ गया, एक वैश्य आ गया, उसका नाम है साधु, वैश्य कहते हैं बनिया को। आया, एक सब क्या हो रहा है, कहने लगे कथा किसकी, नारायण की। इससे मिलता क्या है कि संतानहीनों को संतान मिलती है। और देखो संतान की कितनी विडंबना है, जिस पे है वो दुखी, जिस पे नहीं है ठीक है ना सब दुखी है। कोई मांगता है और जिस पे है वो बात नहीं मानती तो परेशान रहता है, परेशान रहते हैं लोग, ठीक है ना। महाराज वो अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा। एक दिन स्त्री लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर के ना गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने, हमारी पत्नी ने पति से कहा हमें कथा करानी चाहिए। पति ने कहा जब विवाह होगा जब ही होगी। उस कथा को हमारे लंबी कर दिया, छोड़ दिया। देखो धर्म एक ऐसी चीज है ना, अगर आज है ना तो आज ही करो, कल तो मन बदल जाएगा। हो सकता है ऐसा ना कर पाए हैं, और हो सकता है कल आए ही ना, ठीक है ना। तो महाराज ऐसा हमें धर्म की जो काम है वो आज ही करना चाहिए। उसने कहा जब मेरी बेटी की शादी होगी जब कराऊंगा। नामकरण हो गया, तेरा नाम लीलावती और बेटी का नाम, नामकरण हो गया, बेटी बड़ी हो गई। देखो दूसरे का धन है ना हमेशा जल्दी बड़ा होता है, चाहे बेटी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे महाराज किराया हो, ये सब पता नहीं लगता कब देने पड़ेंगे, साथ के साथ जल्दी जल्दी हो जाता है। बड़ा हो गया महाराज, बड़ा हो गया तो महाराज विवाह के लिए देखा राजा ने मेरी बेटी शादी के योग्य है। महाराज एक दूत बुलाया, कंचनपुर गया, बाणिक पुत्र लाया, विवाह कर दिया। दुर्भाग्य का समय कैसा, कथा करना। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है कि हम भगवान को भूल जाते, माया को कोई नहीं भूलता। भगवान ने कहा इसे कोई ना कोई कष्ट देना पड़ेगा, उसे कष्ट दे दिया कि जा तुझे कठोर दुख मिलेगा। अब उसे दुख मिला। दुख क्या मिला, चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने गए। महाराज भगवान की माया के 2 चोरों ने धन चुराया और वहाँ रख दिया जहाँ वो दोनों के दोनों ठहरे हुए थे। वो तो अंतर ध्यान हो गई, राजा के दूतों ने दोनों को पकड़ लिया, धन को खजाने में डाल दिया, उनको कारावास में डाल दिया। जो घर पे धन रख करके गए थे उसे भी चोर चुरा के। आपत्ति आती है, विपत्ता आती है तो चारों तरफ से आती है, ठीक है ना। और भगवान का आनंद होने लगता है ना तो सब दिशाएं खुल जाती हैं अपने आप, ठीक है ना। तुम्हारे परेशानी आ गई। अब परेशानी आ गई तो क्या होता है कि महाराज अब देखो स्वर्ग के देवता कौन हैं, भगवान नारायण, और मृत्यु लोक के साक्षात देवता हैं ब्राह्मण। कौन है, ब्राह्मण। वो ब्राह्मण के घर गई, पड़ोसी कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है ना। अब वो उसके घर गई तो महाराज क्या देखा, माँ कथा सुनी। कथा सुन करके जब लौट रही थी प्रसाद लेकर के तो माँ ने पूछा कहाँ गई थी। माँ ने सब बेटी ने सारा बात बताई, मैं पंडित जी के घर कथा सुन रही थी।
माँ ने उसी समय पूजा पाठ कराया और भगवान से वर मांगा, मेरे पति और दामाद आ जाएं। भगवान प्रसन्न होकर के चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, या तो इन्हें सुबह छोड़ दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। महाराज अब जो धन लिया था उसे दूना धन दे करके हजामत बनवाई, नए नए वस्त्राभूषण धारण कराए और उन्हें वहाँ से विदा कर दिया। इतिश्रेवा खंडे प्राणे पुरुषोत्तमाय। तृतीय अध्याय श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। चौथे अध्याय की कथा में कहा, या तो भगवान पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर कभी फिर आगे बोल भाई तेरी नाम में क्या है, कहने लगे बेल पत्ते, कहने लगे अभी सुधरा नहीं है, ऐसे ही रहे। बेल पत्ते भर दिए नाम में। बनिया अपना धन किसी को नहीं बताता, और बनिया से तुम पूछोगे ना कुछ है क्या, कुछ नहीं है, दाल रोटी चल रही है, बस दाल रोटी है, बाकी कुछ नहीं है। अब दाल बहुत महंगी है देखो, इसीलिए तो दाल रोटी खाते हैं, क्योंकि दाल में ज़्यादा पौष्टिक है, उसे खाओ, ताकत बना के रखो, ठीक है ना महाराज। तो महाराज क्या होता है कि झूठ बोल दिया ना, वो पछाड़ खा के गिर गया। दामाद कहता है महाराज जो अभी गए हैं ना ये सब उन्होंने किया है। मतलब वो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो तुलसी या संसार में सबसे मिलिए ध्याय, ना जाने किस रूप में नारायण। हो सकता है वो नारायण भगवान के प्रभु, नहीं एक इशारे पर पत्ते नहीं हो सकते। शरण में पहुँच गए और कहने लगे प्रभु ब्रज में जब आपको ब्रह्मा नहीं जान सकता तो हम आपको कैसे पहचान सकते हैं, आप कृपा करो। ना फिर परिपूर्ण हुई, ना फिर आगे बढ़ी। महाराज दूत को भेजा, घर जाओ मेरी धर्मपत्नी से कहो। अब जैसे ही कहा ना महाराज, तो दोनों माँ बेटी कथा कर रही थी। महाराज जैसे ही कहा, माँ घर से निकली, बेटी भी चल दी। अब देखो पति क्या है, पति जो है ना वो परमात्मा है। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा है। अब वो शारीरिक पति को देखने के लिए जब गई, नाव डूब गई। साधु कहता है मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। उसी समय आकाशवाणी कहती है तेरी बेटी मेरे प्रसाद का अनादर करके आई है। पुत्री घर गई, चढ़ामत प्रसाद लिया, वापस आई है। महाराज वापस आई ना तो पति का दृश्य हुआ, चारों प्राणियों ने सत्यनारायण भगवान की कथा की, संसार के सुख भोगे और भोगते हुए भगवान के धाम को। इति श्रेवाखंडे प्राणे पुरुषोत्तमा। चतुर्थ अध्याय श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। और पांचवें अध्याय की कथा में तुंगध्वज नाम का राजा हुआ, शिकार खेलने के लिए वन में गया, वन के अन्य पशुओं को मार दिया, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गया। महाराज वहाँ कथा सुनी, चरणामृत, कथा तो सुनी, ना तो चरणामृत लिया ना प्रसाद लिया, और वहाँ से चल दिया। और वहाँ से क्योंकि देखो अगर कर रहे हैं तो आवाज़ तो कानों में आएगी, पर चरणामृत प्रसाद का अनादर कर दिया। अब कर दिया, जैसे ही चला ना तो क्या हुआ महाराज, नगरी जल के राख हो गई। जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, भगवान के क्रोध ने उसकी नगरी जलाई। फिर उसे एहसास हुआ, लौट करके आया, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, कथा पूजा हो रही थी, वहाँ मत्था टेका, और टेक करके जब गया ना हमारा, नगरी जैसी थी वैसी हो गई। संसार के सुखों को भोगता हुआ भगवान के धाम को चला गया। अब जो इस कथा को सुनते हैं, संतानहीनों को संतान, धनहीनों को धन, कोर्ट कचहरी के मुकदमा में विजय, और रोगी काया को निरोगी काया मिलती है। जिन्होंने पहले समय में इस कथा को कहा उसका वृतांत कहते हैं, सुनो कि सतानंद नाम का ब्राह्मणी सुदामा बना, उल्का मुख नाम का राजा दशरथ, साधु नाम का वैश्य राजा मोरध्वज, और तुंगध्वज नाम का राजा स्वयं भू होकर के भगवान के धाम को चला गया। इति श्रेवाखंडे प्राणे पुरुषोत्तमाय। पंचमो अध्याय। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण ना। भजमन नारायण। लड़ते लड़ते गजे बैरे
बोल बांके बिहारी। कथा विसर्जन हो देह विदा होए हनु, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।